वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, में हुकूमत से वफ़ की ज़मीन वापस लेने के लिए लड़ रहा हूँ, जनाब उबैदुल्लाह शरीफ का बयान। तमिलनाडु समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी, 20 अफराद हलाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की सेहत बिगड़ी, इन्फेक्शन के साथ साथ क्रेंटिन और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा। राजस्थान कांग्रेस में पहली फहरिस्त के साथ ही हंगामा आराई, कई मकामात पर एहतिजाज और इस्तीफा। जमहूरियत ने किसी एक खानदान को ठेका नहीं दिया, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कांग्रेस पर शदीद तनकीद। मराठा बरादरी से ज़्यादा मुस्लिम बरादरी को रिजर्वेशन देना आसान था। आगरा में बंदर मां से बच्चा छीनकर भाग निकला, वापसी की कोशिश में बच्चा हलाक। बांग्लादेश रोहिंग्या पनाहगुज़ीन म्यांमार वापसी के ऐलान पर खौफ और उलझन का शिकार। बिहार हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के प्रोग्राम में बड़ा हादसा, भगदड़ में एक की मौत। राजस्थान इंतखाबात, कांग्रेस की पहली फहरिस्त जारी, 20 खवातीन समेत 46 नए चेहरे, सिर्फ 9 मुस्लिम उम्मीदवार। मध्य प्रदेश कांग्रेस लीडर कमलनाथ की कारकुनों को नसीहत, जात और मजहब के मौजू पर न करें बात। गोलन की तुर्की हवालगी की खबरें बेबुनियाद हैं, अमेरिका का बयान। अमेरिकी सेनेट ने बहरीन को $30 करोड़ मालियत के असलिये की फ़रोख्त रोकने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। खाशिक़जी का कत्ल, 17 सऊदी शख्सियात पर अमरीकी पाबंदी आयद करने का ऐलान। सऊदी ख़वातीन का अनूखा एहतिजाज, अबाया उल्टा पहनूंगी। मकतूल जमाल खाशिक़जी की गायबाना नमाज जनाजा मस्जिद नबी और मस्जिदुल हराम में अदा कर दी गई। गज़ा में कशीदगी, ख़तरे के बादल फिर मंडलाने लगे। सदर एर्दोगान का फ़िलिस्तीनी हममनसब को टेलीफोन, गज़ा की सूरत हाल पर गौर। जो लीडर हालात के तकाजे के मुताबिक यू टर्न नहीं लेता वो बेवकूफ़ होता है, इमरान खान का बयान। मैं सऊदी अरब पर असलहा की पाबंदी की हिमायत करूंगा, दिलंदेजी की वज़ीर ख़ारिजा। तुर्की के अखबारात से झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ख़बरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए ख़बरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। जिस ज़मीन को मैं हुकूमत से वापस वक्फ बोर्ड को दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी ज़मीन को फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाना मुझे का क़ैज़ है। इसलिए जिन लोगों ने इल्ज़ामात आयद करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की और जिस अखबार ने रिपोर्ट छापी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने का फ़ैसला किया गया है और इस सिलसिले में इनको नोटिस भी जारी कर दी गई है। इन बातों का इजहार जनाब उबैदुल्लाह शरीफ कांग्रेस लीडर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। वो यहाँ उर्दू नामा निगारों से बाद नमाज जुमा मुखातब होकर कहा कि 8 नवंबर को एक उर्दू चैनल में और 9 नवंबर को डेक्कन हेराल्ड में मेरे खिलाफ बेबुनियाद खबर शाये की है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत ये कहीं दर्ज नहीं है कि एक शख्स 2 इदारों में नहीं रह सकता, लिहाजा ये गलत इंफॉर्मेशन है। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि मैंने 205 एकड़ ज़मीन वक्फ की ज़मीन फ़रोख्त कर दी है। ये सब बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्ज़ामात हैं। बेलहल्ली की ज़मीन जिसके सिलसिले में कहा जा रहा है उसकी कुल ज़मीन 600 से थोड़ा एकड़ 600 एकड़ है और इसका केस मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये ज़मीन हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मानिक शाह रहमतुल्लाह अलैह को दी थी, मगर इस पर हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया है। तो सोचने की बात है कि जो ज़मीन वक्फ की हुकूमत ने ली है उसको वापस वक्फ पर लाने के लिए केस दर्ज है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं ज़मीन को फ़रोख्त कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये कहानी आखिर कौन कबूल करेगा। जहाँ तक CID में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात है, 4 साल कबल ये केस मेरे साथ वफ़ के चेयरमैन और CEO के खिलाफ भी दर्ज है, मगर अब तक कोई रिपोर्ट इस सिलसिले में जमा ही नहीं हुई। और जहाँ तक सवाल है 2 वक्फ बोर्ड में सदारत की, तो उस वक्त इस सिलसिले में शिकायत दर्ज की गई थी, मगर वक्फ बोर्ड की जानिब से खुलासा कर दिया गया था कि सदर के होते हुए कई काम हो रहे हैं और बहुत सारे वक्फ ज़मीन को बचाने के लिए केस दर्ज किए हुए हैं, लिहाजा वक्फ बोर्ड इस फैसले को नहीं मानता। तो फिर अब अचानक उठकर इल्ज़ामात लगाना बेबुनियाद है। मलूज़ रहे कि 8 नवंबर को न्यूज़ 18 उर्दू ये उन इल्ज़ामात की मुख्तसर रिपोर्ट शाये की थी जिसको सीधी बात ने भी शाये किया था। मलूज़ रहे कि शिकायत करने वाले की शनाख्त जुल्फ़िकार अली है, जो कि अल-अमीन सोसाइटी के लाइफ मेंबर हैं। इनके खिलाफ हतक इज़्ज़त मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां कर ली गई हैं। अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी है। 20 अफराद हलाक हुए हैं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि 80,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है।
तूफान की वजह से बेशुमार दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं और कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई है। गाजा तूफान के साथ शदीद मूसलाधार बारिश और 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की तूफानी झक्कड़ चलता रहा। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक जनूबी भारत के साहिली इलाके को तबाहकुन समुद्री तूफान गाजा का सामना करना पड़ा है और उसके झकड़ों की लपेट में आकर कम से कम 10 अफराद हलाक हुए हैं, जो बाद में जाकर कि इसकी तादाद 20 हो गई है। 80,000 अफराद को तूफान की आमद से कबल महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। गाजा तूफान के साथ शदीद मूसलाधार बारिश और 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के तूफानी झक्कड़ भी चलता रहा है। अब खबर रांची से। रांची के रिम्स में जेर इलाज आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव की सेहत बिगड़ती जा रही है। उनका टीसी टेम्परेचर भी बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जिस्म में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। उनका क्रिएटिनिन भी बढ़कर 1.85% हो गया है। इतलात के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के पाँव में भी सूजन है। वहीं ब्लड प्रेशर की सतह बढ़कर 190 तक पहुंच गई है। इन सब को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें 2 तरह की एंटीबायोटिक्स देनी शुरू कर दी है। रिम्स में लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो के जिस्म में इन्फेक्शन बढ़ने के इशारे मिले हैं, जिसके बाद उन्हें 2 तरह की एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। अब खबर राजस्थान से। टिकटों की तकसीम के बाद बीजेपी में हुई बगावत पर तंज करने वाले कांग्रेस में भी पहली फहरिस्त के बाद बगावत की आवाज़ तेजी से सुनाई देने लगी है। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की तरफ से जारी की गई 152 उम्मीदवारों की फहरिस्त के बाद तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की जमकर मुखालिफत की जा रही है। कोटा में पार्टी दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई है। टिकटों की तकसीम से नाराज अहदेदारों के जरिए इस्तीफा दिए जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बगावत के सुर दारुल हुकूमत जयपुर से लेकर दीगर अजला में भी तेज़ी से उठ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े जलसे में पार्टी सदर राहुल गांधी ने कहा था कि पैराशूट उम्मीदवारों की रस्सी में खुद काटूंगा। इस बयान के बावजूद पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की ज़बरदस्त मुखालिफत हो रही है। बाड़मेर में ऐसी ही एक उम्मीदवार को कारकुनान की नाराज़गी का सामना करना पड़ा और उसे मीटिंग से उठकर जाना पड़ा। वहीं बीकानेर शहर में मशरिक़ और मगरिब दोनों सीटों में उम्मीदवारों की ज़बरदस्त मुखालिफत हो रही है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर को दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग होनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को बीजेपी की एक रैली के लिए अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से मंगल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग में शामिल होने की अपील की है। रैली में कांग्रेस लीडर शशि थरूर के एक बयान का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कांग्रेस को चैलेंज भी किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के काम की वजह से एक चाय वाले को वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिला तो कांग्रेस सिर्फ एक बार 5 साल के लिए गांधी नेहरू ख़ानदान से बाहर के किसी वफ़ कांग्रेसी को सदर बना दे तो मैं मान लूँगा कि नेहरू जी ने कांग्रेस में जमहूरियत की बुनियाद रखी थी। अब खबर मुंबई से। रियासती बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद मराठा समाज को रिजर्वेशन देने की हुकूमत की आमदगी के दरमियान रियासती कांग्रेस ने हुकूमत की ईमानदारी पर सवालिया निशान लगाते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने अगर यही रिपोर्ट 2-3 साल कबल तलब कर ली होती तो मराठा रिजर्वेशन तहरीक में जितने लोगों की जानें गई हैं उनकी जानें नहीं जाती और ये मामला बगैर किसी तहरीक व आंदोलन के हल हो गया होता। इसी के साथ ये हुकूमत अगर चाहती तो मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दे देती, जिसका बार बार वादा किया जाता रहा है। रियासती कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सचिन सावंत ने आज रियासती बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद मीडिया के नुमाइंदों के सामने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मराठा ही नहीं बल्कि मुस्लिम और धंगर समाज को रिजर्वेशन देने के मामले में भी हुकूमत ईमानदार नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा कांग्रेसी हुकूमत ने मराठा समाज के साथ मुस्लिम समाज को भी 5% रिजर्वेशन दिया था और अदालत ने मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन को मंजूरी भी दी थी। इसके बावजूद हुकूमत ने मुसलमानों के रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया था। अब खबर आगरा से। शहर आगरा में एक नवजायदा बच्चा उस वक्त हलाक हो गया जब एक बंदर बच्चे को मां के हाथों से छीनकर मकानों की छतें फलांगता हुआ भाग निकला। आगरा पुलिस के सरबराह पृष्ठ वर्मा ने ज़राए अबलाग को बताया कि एक मां अपने 12 दिन के बच्चे को दूध पिला रही थी कि अचानक एक बंदर कमरे में दाखिल हुआ और मां के हाथों से बच्चा छीनकर भाग निकला। ये वाक़या ताजमहल की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखने वाले शहर के हिस्से में पेश आया जो सयाहों का मरकज़ है। लोगों ने जब बंदर का पीछा किया तो वो कई इमारतों की छतें फलांगने के बाद एक इमारत की छत पर बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। वर्मा ने बताया कि बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो मर चुका है। ताहम ये नहीं मालूम हो सका कि बच्चे की हलाकत गिरने से, चोट लगने से या बंदर के काटने से हुई, क्योंकि बच्चे के वालिदैन ने इसका पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था।
अब खबर यंगून से। म्यांमार की फौज के मजालिम से जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के पनाहगुज़ीन कैंपों में बांग्लादेश की जानिब से उन्हें म्यांमार वापस भेज देने के फैसले के बाद खौफ और उलझन पैदा हो गई है, जबकि ताज़ा रिपोर्ट ये है कि बांग्लादेश ने यह फैसला वापस ले लिया है। हुकाम का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पहले ग्रुप को मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है, तहम अभी ये वाज़ेह नहीं कि इस पर अमल कब होगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ के ग्रुपों का कहना है कि किसी को भी ज़बरदस्ती वापस भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि म्यांमार में सूरत हाल महफूज नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुल्क के आला तरीन फ़ौजी अफसरान से रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकशी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के हवाले से तफ्तीश की जानी चाहिए, जिसके बारे में फ़ौज का कहना है कि कार्रवाई का मकसद शिद्दत पसंदों को निशाना बनाना था। बांग्लादेश पहुंचने वाले ज़्यादातर पनाहगुज़ीन बांग्लादेश के सरहदी कस्बे कोकस बाज़ार में वाक़ कैंपों में रिहाइश बसीर हैं, जिनकी हालत अच्छी नहीं है। म्यांमार और बांग्लादेश ने इत्तेफाक किया है कि वो पनाहगुज़ीनों को आहिस्ता आहिस्ता म्यांमार वापस भेजेंगे। इस फैसले ने पनाहगुज़ीनों में खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि उनमें से मुतअद्दिद को म्यांमार में तशद्दुद का सामना करना पड़ा या उनके ख़ानदान के अरकान हलाक हुए और उनके घर जला दिए गए। अब खबर बिहार से। बिहार के बेगूसराय ज़िले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मशहूर डांसर सपना चौधरी के प्रोग्राम में पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। इस दौरान प्रोग्राम की जगह पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के डर से भागने के दौरान कई लोग ज़मीन पर गिर गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक भगदड़ में एक नौजवान की मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक बेगूसराय ज़िले के पछवाड़ा थाना इलाके के भरोल में छठ त्यौहार के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें सपना चौधरी को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। ऐसे में सपना चौधरी को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे। जैसे ही सपना ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया तो भीड़ बेकाबू हो गई और बेर तोड़कर मंच पर जाने की कोशिश करने लगे। इसके अलावा वहां पर भगदड़ का माहौल बन गया। ऐसे में भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में आइंदा 7 दिसंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जुमेरात को देर रात 152 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत समेत पार्टी के मौजूदा 22 अरकान असेंबली और 46 नए चेहरों के साथ साथ 20 खवातीन को भी इंतखाबी मैदान में उतारने की तैयारी है। इसमें 9 मुस्लिम, 23 जाट और 13 राजपूत, इतने ही ब्राह्मण, 9 वैश्य और 9 गुज्जरों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 29 दर्ज फहरिस्त ज़ात और 24 दर्ज फहरिस्त कबाइल के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे गए हैं। अब खबर मध्य प्रदेश। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की मध्य प्रदेश यूनिट के सदर कमलनाथ के नाम से लिखा एक खत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेसी लीडरों और कारकुनों से रियासत में असेंबली इंतखाबात के वक्त मजहब और ज़ात से मुतालिक किसी भी मौजू पर तबसरा करने से गुरेज करने के लिए कह रहे हैं। खत में मिस्टर कमलनाथ के हवाले से कारकुनों से कहा गया कि कांग्रेस महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के उसूलों पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस में नफरत फैलाने और दूसरों की तौहीन करने के लिए कोई जगह नहीं है। खत में पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा गया है कि वो मजहबी, कौमी सलामती और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हसास मौज़ूआत पर कोई तबसरा न करें। नाज़रीन, अब खबरें आलमी और आलम भर से और आलम इस्लाम से हैं। पहली खबर अमेरिका से। अमेरिकी दफ्तर खारिजा की तर्जुमान हेथर नॉयरेट ने कहा है कि जमाल काशिगजी कत्ल के मामले को दबाने के बहाने फतहुल्लाह गुलन की तुर्की हवालगी से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। नॉयरेट ने एक अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान जमाल काशिगजी के कत्ल से मुतालिक इस बात का इजहार किया और कहा कि MBC न्यूज़ की गोलन की तुर्की हवालगी से मुतालिक खबर में कोई सदाकत नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि काशिगजी का कत्ल और गोलन की हवालगी 2 अलग अलग वाक़यात हैं। अलबत्ता यह दुरुस्त है कि तुर्क हुकाम ने बारहा गोलन की तुर्की हवालगी पर जोर दिया है, जिसके लिए हमें फराहम करदा दलाइल पर ताहाल गौर किया जा रहा है, जबकि गोलन की तुर्की हवालगी का फैसला अमरीकी अदलिया करने की मजाज है। अब खबर वाशिंगटन से। अमरीकी सेनेट ने बहरीन को $30 करोड़ मालियत के असलहे की फ़रोख्त रोकने से मुतालिक तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रैंड पॉल की मज़कूरा तजवीज़ पर होने वाली रायशुमारी में तजवीज़ के ख़िलाफ़ 77 और उसके हक़ में 21 वोट आए हैं। रैंड पॉल की मुखालिफत करने वालों का कहना है कि बहरीन अमरीका का एक अहम हलीफ है, वहाँ अमरीका का बहरी फ़ौजी अड्डा है और वाशिंगटन को ख़ित्ते में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी ज़रूरत है। इससे कबल बहरीन का ऐलान सामने आया कि उसने अमरीकी कंपनी BELL के साथ $91.2 करोड़ के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका ने सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिगजी के कत्ल में मुलव्वस 17 सऊदी शहरियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं।
इन अफराद में सऊदी वलीअहद के करीब समझे जाने वाले मुशीर सऊद अल क़हतानी भी शामिल हैं। खाशोगी के कत्ल के वक्त तुर्की में सऊदी कौंसिल जनरल मोहम्मद अल अतीबी पर भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अल क़हतानी को गुज़श्ता माह उनके ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया है। अब खबर फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन के महसूर इलाक़े गज़ा की पट्टी में हालात को पुरसुकून रखने की कोशिशों के बावजूद ख़तरे के बादल मुसलसल मंडला रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने आज जुमा के रोज़ गज़ा की पट्टी की शिमाली और मशरक़ी सरहद पर फ़िलिस्तीनियों के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों से सख्ती से निमटने की धमकी दी है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान आफ़िहाई अदराई ने जुमेरात को ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में कहा है कि जुमा के रोज़ गज़ा की सरहद पर मुज़ाहरे करने वाले फ़िलिस्तीनी नताइज के खुद ज़िम्मेदार होंगे। सिहनी फ़ौजी तर्जुमान का यह धमकियामेज़ बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दूसरी जानिब इसराइल की मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कहा है कि फ़ौज गज़ा में जंग के लिए तैयार है। दूसरी जानिब हमास ने भी खबरदार किया है कि इसराइल को गज़ा की पट्टी पर जारियत मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमास का कहना है कि गज़ा की सरहद पर हक़ वापसी मुज़ाहरे जारी रहेंगे। अब खबर रियाद से। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की गायबाना नमाज जनाजा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में जुमा को नमाज फ़ज्र के बाद अदा कर दी गई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के महकमे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमाल खाशोगी के कत्ल के वाक़े की तहक़ीक़ात के ऐलान के बाद मकतूल के बेटे सलाह खाशोगी ने 3 ट्वीट्स जारी किए हैं। उनमें अपने वालिद की गायबाना नमाज जनाजा के वक्त की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि इनके अजीज़ रिश्तेदार, जानने वाले और आम लोग जिद्दा में उनकी रहायशगाह पर आइंदा हफ्ते के दौरान में इजहार ताज़ियत के लिए आ सकते हैं। अब खबर तुर्की से। इस दरमियान सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़िलिस्तीनी हममनसब महमूद अब्बास से टेलीफोन पर राबिता कर लिया है। तुर्क सदारती ज़राए के मुताबिक इस बातचीत में गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर तबादिला ख्याल हुआ है। सदर एर्दोगान ने जनाब अब्बास को यकीन दिलाया है कि तुर्की हमेशा फ़िलिस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत और दिफा करता रहेगा। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि हालात के मुताबिक यूटर्न न लेने वाला लीडर कामयाब लीडर तस्वुर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि ये सबको इल्म है कि तारीख़ में नेपोलियन और हिटलर ने यूटर्न न लेने की वजह से तारीख़ी शिकस्त खाई। जो यूटर्न लेना नहीं जानता उससे बड़ा बेवकूफ़ लीडर नहीं। ये भी बताता चलूँ कि नवाज शरीफ ने अदालत में यूटर्न नहीं लिया बल्कि झूठ बोला था। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को किसी सूरत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी PAC का चेयरमैन नहीं बनाएंगे। करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करने वाले एक शख्स को PAC की चेयरमैनशिप नहीं दे सकते। इमरान खान ने कौमी एहतिसाब ब्यूरो की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एहतिसाब कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है। नेब छोटे छोटे मुकदमात में उलझ चुका है जिससे उसकी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। नेब को चाहिए कि झूठे मुकदमात की बजाय बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाले। अब खबर हॉलैंड से। हॉलैंड के वज़ीर ख़ारिजा स्टेफ ब्लॉक का कहना है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सऊदी अरब पर असलहा ख़रीदने की पाबंदियों का दिफा करेंगे। ब्लॉक ने ऐवान नुमाइंदगान में कल पेश करदा एक और बड़ी अक्सरियत के वोटों के साथ कबूल करदा यमन में फायरबंदी और सऊदी अरब पर असलहा की पाबंदी पर मबनी बिल के हवाले से अराकीन ने पार्लियामेंट को वजाहत पेश की है। सऊदी अरब पर असलहा की पाबंदी के बारे में अपने इससे कबल के ख्यालात में तब्दीली न आने की वजाहत करने वाले ब्लॉक ने कहा है कि चूंकि इस बिल की मंजूरी पार्लियामेंट ने दे दी है लिहाजा मैं सलामती कौंसिल में भी इसी मौक़िफ़ का मुज़ाहरा करूँगा। लेकिन इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यमन और सऊदी अरब के मामलात में हॉलैंड का किरदार महदूद सतह का है। अब खबर तुर्की के कुछ अखबारात से है। रोज़नामा वतन तुर्की इलाक़ाई फ़िज़ाई नक़्ल हमल का लीडर बनेगा के ज़ेर उन्वान लिखता है कि बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई नक़्ल हमल यूनियन की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि तुर्की सन 2021 के बाद मशरिक़ी यूरोप और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई नक़ल मकानी के शोबे में लीडर की हैसियत हासिल कर लेगा। इसी रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की मंडी में मुसाफिरों की तादाद सन 2021 के बाद 83 मिलियन से 173 मिलियन तक जा पहुँचेगा। रोज़नामा यनी शफ़क़ तुर्क हवाई फ़र्म पायलटों की तलाश में के उन्वान में लिखता है कि दुनिया के बड़े तरीन इस्तंबुल हवाई अड्डे के ज़रिए मज़ीद वसाअत हासिल करने वाली और अपनी खेप में नए तैयारों को शामिल करने वाली तुर्क हवाई फ़र्म पायलटों की मांग को पूरा करने के ज़ेर मकसद बज़ात ख़ुद पायलटों की तरबियत करने की मनसूबाबंदी कर रही है। तुर्क हवाई फ़र्म की जानिब से इस हवाले से दिए गए ऐलान की तारीख़ 28 दिसंबर को पूरी होगी।
तरबियत एकेडमी में 18 तक 24 माह तक तरबियत हासिल करने और ज़रूरी तजुर्बा से गुजरने के बाद ये उम्मीदवार सेकंड पायलट की हैसियत से तुर्क हवाई फर्म की टीम में शामिल हो सकेंगे। रोज़नामा खबर तुर्क ने तुर्क साइंसदानों ने पित्ते के कैंसर के खिलाफ मुअस्सिर इलाज ईजाद कर लिया के ज़ेर उन्वान लिखा है कि अजमेर की येजिन यूनिवर्सिटी में पित्ते के सरतान की कब्ल अज़ वक्त तशख़ीस और उसके इलाज मुआलजे में इस्तेमाल किए जाने वाले और जिस्म के दीगर रेशों को नुकसान पहुँचाए बग़ैर सरतान खिलियों को ख़त्म करने वाली एक मुअस्सिर दवाई तैयार कर ली है। इस तहक़ीक़ में फ्लोरेंस खुसूसियत के हामिल एक मादे को तैयार कर लिया गया है जो कि तापकारी आइडवाइड से बॉन्ड्स बनाते हुए न्यूक्लियर फ्लोरेंस मनाजिर को पेश कर सकता है, जिसकी बदौलत कहीं ज़्यादा वाज़ेह और आयां तस्वीर से खिलियात का जायज़ा लेना मुमकिन बन जाता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। अगली ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे दीगर वीडियोज़ को दूसरों को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा